हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। बात ये हम कर रहे हैं कि अगर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो तो आपको आखिर कितनी रैंक लानी पड़ेगी जेईई मेंस में। अब भैया बात कर लेते हैं टॉप कॉलेज कौन से होते हैं। ऑब्वियसली एनआईटीज, आईआईटीज और जीएफटीआईज हो गए, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है क्योंकि कई एनआईटीज से बेटर कुछ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे, अलग अलग स्टेट के, लाइक जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी क्या है, राइट, बेबजी वेस्ट बंगाल के थ्रू जाता है। इसी तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती है जो उस स्टेट की गवर्नमेंट होती है, कई बेटर होती है। बट जब भी हम टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं, आईआईटीज नंबर बनाते हैं, एनआईटीज आते हैं, फिर ट्रिपल आईटीज आते हैं और इनके पास एक ब्रांड होता है, एक टैग होता है। एंड दिस इज द रीजन आईटीज एनआईटीज में टैग के लिए भी बहुत सारे लोग जाया करते हैं। सो जेईई एडवांस देने के बाद कहीं ना कहीं क्या मिलता है आपको, आईआईटीज मिलते हैं। तो आईआईटीज इसलिए इंक्लूड नहीं किया है, हम जेईई की बात कर रहे हैं, जेईई मेंस की बात कर रहे हैं कि 22 में व्हाट रैंक टू टारगेट इन जेईई 22 टू गेट एडमिशन इन टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज। सो वन बाय वन देख लेते हैं एनआईटीज की। देखो रैंकिंग जो हम कर रहे हैं यहाँ पर आप सीएस के अकॉर्डिंग ले सकते हो रैंकिंग, राइट, क्योंकि कुछ कॉलेजेस की रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाती है जो ब्रांचेस वाइज अगर हम बात कर रहे हैं। सो तिरुचिरापल्ली, सबसे पहले तिरुचिरापल्ली की बात हम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो दो यहाँ पर दिया गया है। जब भी हम एनआईटीज की बात करते हैं तो आपको पता होगा कोटा सिस्टम होते हैं। कोटा क्या, राइट, स्टेट कोटा होता है, मतलब मैं मध्य प्रदेश से हूं और मुझे मध्य प्रदेश में स्पेशली एक कोटा मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा मध्य प्रदेश के एनआईटीज के लिए। तो मध्य प्रदेश में एनआईटीज कौन है, मौलाना आजाद, राइट, कौन सा, भोपाल, एनआईटी भोपाल, तो वहां के लिए रिजर्वेशन मिलेगा। और एक और होता है फीमेल कोटा, फीमेल के लिए स्पेशली रिजर्वेशन होता है, कुछ सीटें होती हैं जो फीमेल को दी जाती है। इसीलिए फीमेल का यहां पर आप देखोगे कि जो रैंक केमिकल इंजीनियरिंग में जनरल में गई है वो, राइट, 14,000 थी और फीमेल कोटे से 16,000 हो गई। वही अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की 16,000 थी, 26,000 हो गई, राइट, किसमें, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग गर्ल्स कम करेंगी ना। लेकिन अगर यही सीएस में देखा जाएगा ज्यादा अंतर नहीं आएगा। फीमेल कोटे में भी क्यों नहीं आया, क्योंकि फीमेल कोटे में कंपटीशन ज्यादा है, वहां पर कंप्यूटर साइंस में कंपटीशन ज्यादा है फीमेल कोटे से भी। ऐसी ब्रांचेस जिसपे लड़कियां कम इंटरेस्ट लेती हैं, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, तो यहाँ पर आपको भर भर के डिफरेंस मिलेगा, डबल तिबल 3 गुना का डिफरेंस भी मिलेगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यहाँ पर क्लोजिंग हो गई थी कितनी, 6,000 पे। चलिए नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फीमेल से 9,000 पे गया था। ईसी की बात करें तो 3,000 और जस्ट इसका डबल समथिंग हो गया फीमेल कोटे से। अगर मैकेनिकल की बात करें तो देखिए 18,000 हो गया है फीमेल कोटे से। 18,000 के रैंक के अंदर इस टॉप लेवल के कॉलेजेस में आपको मिल जाएगा। चलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला, इसके बारे में बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं केमिकल के लिए 26,000 फीमेल और जनरल 20,000 थी। सिविल के लिए जनरल में 24,000 और 40,000 करीब थी फीमेल में। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहां पर देखिए 2,300 में क्लोज हो गया है और ये फीमेल कोटे में भी 4,000 के अंदर क्लोज हो चुका है। चलिए यही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आलम है और फीमेल कोटे में ये और बढ़ के 19,000 हो जाता है। ईसी की बात करें तो देखिए फीमेल कोटे में ज़्यादा नहीं बढ़ती क्योंकि फीमेल कोटे में भी जा रही हैं लड़कियां, तो ईसी, सीएस, आईटी, ईसी सबकी चॉइस होती है, राइट, और आईटी बहुत कम एनआईटीज में मिल रही होती है। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 25,000 में भी क्लोज हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरतकल, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग की 19 और 30 गई है, जनरल 19, फीमेल 30 गई है। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की तो यहाँ पर देखिए क्लोज क्या हो गया है, राइट, 1,000 और ये हो गया है 16। सो अगेन आई एम सेइंग कि ये कॉलेजेस रैंकिंग वाइज नहीं दिए, हमने सारे एनआईटीज को बताया हुआ है, नहीं तो आप रैंकिंग वाइज कंपेयर करो, रैंक का आप अंदाजा उस हिसाब से लगा सकते हो। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई हुई है उसमें रैंकिंग स्पेशली दी हुई थी, रैंकिंग के बारे में बताया गया था। इलेक्ट्रॉनिक ट्रिपल ई की बात करें अगर हम तो यहाँ पर आप देख सकते हो 11,000 फीमेल में और ये 7,000 में क्लोज हो गया है। अगर हम ईसी की बात करें 4,000, 8,000, राइट, इसमें क्लोज हो गया। आईटी 2,000 में क्लोज हो गया था और ये 3,000 में क्लोज हो गया था। अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें वही 18,000 में गया है, राइट।
सो मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, ये इस कॉलेज की बात करें तो अगेन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर आप देख सकते हो 27 और यहाँ पर 35 में क्लोज हो गया था। कौन सा? फीमेल कोटा। जनरल में थोड़ा सा आप इसको वेरीफाई कर लेना, आई थिंक ये थोड़ा सा गड़बड़ होगा आंकड़ा, राइट। 27 एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बट ये 35 है। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो ये क्लोज हो गया था 2700 पर और 5300 में फीमेल में। जस्ट डबल का देखिए यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है अगर आपके पास फीमेल कोटा हो। सो ये ऑल अदर स्टेट की बात हो रही है। सो अगर ये मान लिए कि फीमेल कोटे के बाद आपके पास स्टेट का कोटा हो, डोमिसाइल है, मूल निवास प्रमाण पत्र, कितना इजी होगा। तो इस पे हमने एक पूरा का पूरा आपको क्या बनाया हुआ है, एक ऐप बनाया हुआ है। ऐप में सारी चीजें बताई हुई है, इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे काउंसलिंग करना है, और किस कॉलेज को पहले भरना है, किस कॉलेज की किस ब्रांच को पहले भरना है, बाद में भरना है। सारी चीजें नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो जल्द ही 8-10 दिनों के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। स्टूडेंट खबरी उसका नाम है ऐप का, तो जाके नीचे देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर भी 12,000 19,000 में क्लोज ये हुआ था। अगेन ईसी की बात करेंगे तो 9,000 14,000 में। मैकेनिकल की बात करेंगे तो 31,000 तक में गया है। जी हाँ, मोतीलाल नेहरू में। चलिए दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नाम तो सुना ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग की तो 26,000 32,000। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें, सॉरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो 2,400 पे कलेक्ट हो गया, क्योंकि इससे लोग कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस को ही कनेक्ट करते हैं इस ब्रांच से। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें 13,000 पे क्लोज हुआ है। ईसी की बात करें 9,200 पर। आईटी की बात करें 4,000 पर। मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग की बात करें 6,000 पर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें 19,000 पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसकी बात कर लेते हैं तो देखिए कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग 2,000 पर क्लोज हो गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो तो देखिए बहुत सारी को ब्रांचेस है, मतलब डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, बिजनेस एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, मतलब इतनी ब्रांच आ गई है, स्पेशलाइजेशन आ गया है, जिसमें आप सीएस में भी अगर सोच रहे हो तो अब आपको चूज करना पड़ेगा कि भैया सीएस में कौन सी। बट कोर का अपना ही एक महत्व होता है, राइट, क्योंकि इन सारे स्पेशलाइजेशन में ये देखना है कि वो सारी चीज़ अभी नई है। जब भी कोई नया मार्केट होता है तो पहले उसकी हाइप तो बनती है, राइट, बट एक टाइम बाद उसकी रिक्वायरमेंट जनरेट होती है स्लोली। सो यहाँ पर अगर आप इसकी बात करते हैं तो 1,300 में क्लोज हो गया था। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस, राइट। सो यहाँ पर आप देखेंगे 2,200 में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 15,000 गई है। देखिए कितना डिफरेंस आता है ब्रांचेस में भी, 2,000 1,300 और यहाँ पर 15,000, राइट। इसलिए आप बोल रहे हो कि एनआईटी कर में हो, अच्छा कौन सी ब्रांच, तो आपको औकात पता चल जाएगी। मतलब एक बच्चे की जो 13,000 में 1,300 में क्लोज हो रहा है, वहीं पर उसी कॉलेज में दूसरा बच्चा 13,000 में, राइट। तो चलिए ईसी की अगर हम बात करें 11,000। ईसी स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये 9,800 में गया है। आईटी 3,700 में। आईटी विद स्पेशलाइजेशन नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 4,500 में। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 26,000 में गया है। इनप्रेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, राइट। सो क्लोजिंग ये कहीं ना कहीं इतने पे हो गया था। चलिए कंप्यूटर साइंस एंड बायो साइंसेस 13,464 पर। अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन तो 13,773 पर। या आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इसी ब्रांच की बात करें तो 13,600। चलिए 13,066 पर। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी वोमेन, आज ये जो कॉलेज है स्पेशली और इस ओनली गर्ल्स के लिए, इसकी भी हम देख लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 23,000 पर गया है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल 20,000 पर गया है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 32,000 पर। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल 30,000 पर। आईटी 26,000 पर। और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग 43,000 पर गया है। सो ऑटोमोबाइल भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, इसे एक सब ब्रांच है। अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, राइट। सो इसलिए एक नई ब्रांच यहाँ पर कॉम्बिनेशन से बनती है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। अब आप देख लीजिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद,
अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोजिंग हो गई है नो नो नो, मतलब 1000 रैंक के अंदर ही। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हम बात करें तो 3000 रैंक पर क्लोज हो गई है। चलिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन हैदराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईसी की 9000 पर, ईसी फीमेल कोटे से अगर हम बात करें तो 14000 तक गई है। अगर हम जनरल कैटेगरी में आईटी की बात करें 4800 और फीमेल में 92 हो गई है, मतलब 9000 कुछ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस बिजनेस इंफॉर्मेटिक, राइट, सो ये स्पेसिफिक ब्रांच है, ये दोनों की बात करें तो 5000 और 10000 में क्लोज हुई है। चलिए, अगर हम बात करें बेंगलोर की, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटीग्रेटेड एमटेक है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? बीटेक प्लस एमटेक, राइट, मतलब बैचलर प्लस मास्टर, बी प्लस एम, तो ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स होगा जो कि 5 साल का होगा। इस पे भी सेपरेट वीडियो बनाई, जाके जरूर देखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बने रहना है स्टूडेंट खबरी के साथ। ऐप से डाउनलोड करना है, नीचे जल्द ऐप आने वाला है, सारी चीजें उसमें बताई जाएंगी। बाकी कुछ पूछना है तो रोथर के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, रोथर जेलिस के नाम से, जाओ इंस्टाग्राम पे पूछो अपना सवाल। चलो, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इंटीग्रेटेड एमटेक, राइट, तो ये ईसी में भी आप कर सकते हो, 7000 पे क्लोजिंग हो गया था। ग्वालियर की अगर हम बात करें, ये ट्रिपल आईटी की बात हो रही है, राइट, स्पेशली, राइट। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें ग्वालियर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मेल, मतलब जनरल और फीमेल में 8000 पे क्लोज हुआ था, 12000 पे क्लोज हो गया। लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो लखनऊ में, राइट, लखनऊ में कंप्यूटर साइंस जनरल 9000 और वहीं फीमेल से 18000। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप देखोगे 8000, 15000। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस, ये स्पेसिफिक ब्रांच, बिजनेस एनालिटिक्स हुआ, बिजनेस डाटा हुआ, डाटा एनालिसिस हुआ, तो इसी हिसाब से कंप्यूटर साइंस प्लस बिजनेस, सो ये 10000 एंड 19000 में हुआ है। आईटी की अगर हम बात करें 11000 और 20000 में। भागलपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो भागलपुर में कि राइट, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग अच्छी खासी रैंक में मिल जाएगी, मतलब इस कॉलेज को इतना ज़्यादा नहीं तवज्जो दी जाती, 40000 पर क्लोज हुआ है। अगर हम बात करें यहाँ पर ईसी की तो ये भी 45000 पर क्लोज हुआ है, राइट। अगर हम बात करें मैक्रोटॉनिक की तो यहाँ पर भी 50000 पर क्लोज हुआ है। चलिए, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिट्स मिश्रा है, अब ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये बिट्स पिलानी नहीं है, राइट। सो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस नहीं है, ये अलग है, इसको हम बोलते हैं बिट्स मिश्रा बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं? बिट्स मिश्रा, और उसको बिट्स पिलानी, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। तो बिट्स मिश्रा एक ऐसा GFTIs है कि मतलब हम बोल सकते हैं कि सारे अंधे हैं GFTIs में, और उसमें ये काना है, राइट। तो अंधों में काना राजा, तो अगर GFTIs में किसी की बात होती है तो वो बिट्स मिश्रा की होती है, इसके बाद और किसी कॉलेज की नहीं होती है। चलिए, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो 57,000 पर क्लोज हुआ था, केमिकल 50,000 पर क्लोज हुआ था, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 11,000 पर क्लोज हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन EC 22,000 पर, IT 13,000 पर, राइट, आप देख सकते हो, और यहाँ पर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 54,000 पर हुआ था, मैकेनिकल भी 39,000 पर क्लोज हो गया था। थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटियाला, जी हाँ, थापर नाम तो सुना ही होगा। अगर थापर की बात करें, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर आप देख सकते हो करीब करीब इतने पे क्लोज हुआ था, बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पर 36,000 पर, केमिकल इंजीनियरिंग भी काफ़ी हाई फाई गया है, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर गया हुआ है 1 लाख की रैंक पर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पर 10,000 पे क्लोज हो गया था, कंप्यूटर साइंस मात्र 15 मतलब 100 की रैंक पर क्लोज हुआ था, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बिजनेस सिस्टम 2400 पर, राइट। सो यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, इन सब पे देख सकते हो कि आप इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग 14,000 पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहीं ना कहीं 20,000 पर, तो एक परसेंटाइल के हिसाब से भी साइड में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन EC 15,000 पर, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग 15,000 पर, यो मैक्रोटॉनिक की बात करें 37,000 पर, राइट। सो ये सारी चीज। अब अगर नेक्स्ट बात करें, शिव नाडर यूनिवर्सिटी, इसका नाम भी आपने सुना होगा, राइट। सो यहाँ पर भी इफ यू हैव JEE परसेंटाइल ग्रेटर देन 85, right, so you have chance to getting admission in Shiv Nadar University
फॉर सीएस जैसी ब्रांचेस के लिए। सो बाकी डिटेल भी हम आपको बताते रहेंगे, नीचे आप कमेंट कर सकते हो। जो एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट खबरी के नाम से, जल्द उसको आप डाउनलोड करके हम नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर। और कुछ पूछना है तो पूछो हक से। रॉथस जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.